मेरा नाम राधा है। आज दुबई में एयर होस्टर की ट्रेनिंग के लिए मेरा पहला दिन था और मैं बहुत खुश और जोश में थी। बहुत इंतजार के बाद आखिर वह दिन आ गया था। मेरे सपनों की तरह आज मैंने अपना पहला कदम उठा लिया था। मेरे साथ 4 लड़कियां और थीं और आज से हमारे ग्रुप की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। हमसे पहले 2 ग्रुप ट्रेनिंग पूरी करके चले गए थे। तब से मैं इसी दिन के इंतजार में थी। वह दिन कब आएगा जब हमारी ट्रेनिंग शुरू होगी। हमें तैयार होने के लिए सिर्फ आधा घंटा दिया गया था। आधे घंटे में हम सब लड़कियां तैयार होकर जब नीचे पहुंचे तो जो गाड़ी हम लड़कियों को लेने के लिए आई थी वह लोग मुझे बहुत अजीब लगे थे, मगर मैडम की बात हम नहीं टाल सकते थे, इसलिए हम सब चुपचाप गाड़ी में बैठकर गए। हमारी गाड़ी जिस रास्ते की तरफ जा रही थी उसे देखकर मैं चौंक उठी और आगे बैठी अपनी मैडम से मैंने पूछा, मैडम हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे इस सवाल पर बोली कि यह तुम्हारा शहर नहीं है बल्कि दुबई है। यहाँ की ट्रेनिंग के नियम अलग हैं, इसलिए चुप करके बैठे रहो। मैडम की बात सुनकर मैं दूसरी लड़कियों के सामने शर्मिंदा हो गई थी। इसके बाद मैंने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। सारे रास्ते में खामोश बैठी रही। गाड़ी काफी देर चली, फिर एक खास जगह पर आकर रुक गई। ट्रेन वाली मैडम ने हम सबको गाड़ी में उतारने का इशारा किया और हम उनके पीछे पीछे अंदर चले गए। इस अपार्टमेंट में ज्यादातर अंधेरा ही था। हमें एक 20 मिनट ले गए। मैडम ने कहा, ट्रेन से पहले तुम लोगों को 2 हफ्ते के लिए एक टेस्ट देना होगा। एक लड़की ने कहा, मैडम जी कैसा टेस्ट? सारे टेस्ट पास करने के बाद ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। मैडम कहने लगी, तुम लोगों की हिम्मत और बर्दाश्त करने की पावर देखी जाएगी, क्योंकि आपके अंदर जब हम तक हिम्मत और बर्दाश्त की नहीं होगी वह कामयाब नहीं बन सकते। मैं दिन ही दिल में कहा, पता नहीं यह कैसा टेस्ट है। मैं हमारी मैडम पर शक कर रही थी, लेकिन मुझे इन सब को इग्नोर करना चाहिए क्योंकि यह मेरा देश इंडिया नहीं था जहां हर किसी का पर शक करती रहती और अपने दिमाग में उल्टी सीधे सवाल पालती। दुबई के लोग का शहर है, मुझे सावधान होकर रहना चाहिए था। हम लोग खामोशी से खड़े होकर मैडम की बातें सुन रहे थे। तभी हम सबके आगे गिलास से जूस रखा और कहा, इसमें करेले का जूस है और अभी के अभी तुम लोगों को यह पीना होगा। मैडम की बात सुनकर हम 5 लड़कियों के होश उड़ गए। मुझे तो जरा सा पीते ही उल्टी आने लगी थी क्योंकि मैं आज तक करेले का जूस पिया ही नहीं था। लेकिन जाहिर सी बात है, यह हमारा इम्तिहान था और मैं इतनी दूर अपना करियर बनाने आई थी। मैं बोली जूस के आगे हार नहीं मान सकती थी। सब लड़कियों ने सबसे पहले मैंने बोतल के ढक्कन को खोलकर एक फिर से मेरे दिमाग में शक पैदा होने लगा, कहीं यह हमारे साथ कोई धोखा तो नहीं कर रहे थे। लेकिन मुझे याद आया, हमसे पहले वाले ग्रुप में मेरी फ्रेंड थी और वह पास हो चुकी थी और अब मैं भी हर इम्तिहान पास करके और एयर होस्ट बनना चाहती हूँ और यह मेरा सपना था। मैडम ने कहा कि जल्दी वह सब लड़कियां ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगी, इसलिए मैंने खुद को तसल्ली दी और बोतल का ढक्कन खोलकर इतना कड़वा जूस मैंने एक बार में ही पी लिया। मुझे देखकर और लड़कियों अभी जबरदस्ती करते हुए जूस पीकर बैठ गईं। मुझे समझ में नहीं आया था कि मेरा दिमाग क्यों घूम रहा है। मैंने अपनी आंख खोली रहने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी आंखें बंद हुए जा रही थी। पता नहीं जूस में ऐसा क्या था कि मुझे लग रहा था कि जमीन मेरे आगे घूम रही है। मैं शायद कुछ ही देर में गिर जाती, मगर मैडम ने अपनी नौकरों को इशारा किया और कहा, इन लड़कियों को कमरे में बंद कर दो। और भी बात कह रही थी, मगर मैं सुनने से पहले ही अपने होश हवास खो चुकी थी। हिंदुस्तान से गरीब लड़कियों को दुबई में अपना सपना पूरा करने आई थी, अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी। मैंने एक गरीब परिवार में जन्म लिया था। मेरे पास सिर्फ एक ही खूबी थी कि मैं गरीब होने के बाद भी परियों की तरह दिखती थी। मैं बहुत खूबसूरत थी। जो भी मुझे एक बार देखा वह देखता ही रह जाता था। हम 5 भाई बहन थे। गरीब होने के बावजूद मेरे बाबा ने अपनी पूरी मेहनत से हमको पढ़ाया लिखाया। बापू ने की नाते अपनी सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से
उठाई। एक दिन मेरे बाबा को लकवा मार गया, वह बिस्तर पर पड़ गए। अब सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैं प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली। हमारे घर के खर्चे और बाबा की दवाइयाँ बहुत मुश्किल से पूरी हो पाती थी। मेरी सैलरी बहुत कम थी। बाबा की दवाई और घर का राशन और बहन भाइयों की स्कूल की फीस, यह सभी खर्चे मेरी मेरी सैलरी से पूरे नहीं हो रहे थे। एक ऐसी नौकरी करना चाहती थी जिसमें मुझे सैलरी अच्छी मिले। मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम राधा था। अच्छा इंग्लिश कोर्स कर रही थी। जब उसे मेरे घर की बारे में यह पता चला तो वह मुझसे कहने लगी कि मैं विदेश चली जाऊंगी, वहाँ तो पैसा ही पैसा है, तुम भी विदेश में ही कोई नौकरी ढूंढ लो, तुम तो खूबसूरत भी हो और पढ़ी लिखी भी हो, तुम्हें तो बाहर कोई भी जॉब मिल जाएगी। मैंने भी उसकी बात के बारे में सोचा। मुझे और एयर होस्टर बनने का बहुत शौक था। बचपन से ही यह मेरा सपना था कि मैं एक और एयर होस्ट बनकर, मगर हमारे खानदान की लड़कियों को विदेश जाकर जॉब करने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन मेरे पापा मुझसे कहते थे, जो तुमको करना है तुम करो, जो तुमको कोई नहीं रोकेगा। मुझे इस काम से कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं अपनी प्यारी बेटी के लिए अपना पूरा खानदान से लड़ जाऊंगा। मगर हालात ही ऐसे हो गए कि मेरे बाबा को मौका ही नहीं मिला। मेरे बाबा के इलाज के लिए हमें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी। इसलिए मैं अपने दोस्त की बातों सुनकर सोचने लगी कि मुझे भी इस देश से बाहर जाना है और एक अच्छी नौकरी करना चाहिए। मैं वहां जाकर पैसे कमा सकूं और अपने बाबा के इलाज के लिए पैसे जमा कर सकूं। इसी इरादे से मैं सोशल मीडिया पर नौकरी को देखना शुरू कर दिया। मेरी दोस्त राधा बाहर चली गई तो उसने मुझे फ़ोन कर बताया था कि उसे अच्छी नौकरी मिल गई, उसकी सैलरी भी अच्छी है। उसके देखा देखी मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा होने लगे कि टीचर्स की इस नौकरी के पैसे से तो कुछ भी नहीं होने वाला, ना ही बाबा का इलाज, घर के खर्चे और छोटे भाई बहन की पढ़ाई के खर्चे इतने कम पैसों में नहीं होने वाले। इन सब बातों में से मुझे पागल कर रखा था। मैंने फेसबुक पर ऐसे पेज फॉलो कर रखे थे जिसमें मुझे दूसरे देशों से आई हुई नौकरियों के बारे में पता चलता रहता था। ऐसे ही एक दिन मैं सोशल मीडिया पर एक ऐड देखा जिसमें और एयर होस्ट की फ्री ट्रेनिंग लिखी थी। मैं 1 महीने बाद ही जॉब मिली थी। एयर होस्ट देखकर मैं बहुत खुश हो गई और तुरंत ही कॉल तो मुझे वहाँ की एक लेडी ऑफिसर ने बताया कि सिर्फ गर्ल के लिए फ्री ट्रेनिंग है जो 1 महीने के लिए चल रही है। बिना किसी फीस के मैंने उनसे पूछा, यह ट्रेनिंग कहाँ पर है? उन्होंने मुझे दुबई का एड्रेस दिया और सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी। मैंने सोच लिया कि अब मुझे दुबई जाना है और अपना सपना पूरा करना है। मैंने अपने सारे इंटरव्यू रख दिए, डॉक्यूमेंट्स रख दिए और अपनी फैमिली को बता दिया कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली है दुबई में, उसी के लिए मुझे जाना है। और देर ना करते हुए रात को ही एयरपोर्ट पर आ गई और दुबई के लिए टिकट लेकर दुबई के लिए निकल गई और सीधा इस एड्रेस पर चली गई जहां का उसने बताया था। वहां एक पूजा नाम की लड़की मिली जिसने मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स दिए और मुझसे कहा, आज से तुम यहीं रहोगी और कल से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। मेरे साथ 4 लड़कियां और थी। मुझसे पहले 2 ग्रुप की ट्रेनिंग हो चुकी थी और वह लोग जा चुके थे। मैं अपनी किस्मत के लिए बहुत खुश हो रही थी। और फिर दूसरे दिन से हम 5 लड़कियों को ट्रेनिंग हो गई स्टार्ट। वहाँ की सुधा मैडम, पूजा मैडम वहाँ की 5 लड़कियों से अलग अलग काम करवाने को बोल रही थी। सभी के सभी गार्डन की सफाई करना, कभी कपड़े धोना, कभी खाना बनाना, कभी मुझे तो यह सारे काम बहुत अजीब लग रहे थे कि ट्रेनिंग पर भला ये काम कौन करवाता है। यह कोई और एयर होस्ट की ट्रेनिंग नहीं लग रही थी और ना जाने हमें खाने में क्या देती थी जिसका स्वाद बहुत बेकार होता था। मुझे यहाँ आए हुए 10 दिन हो गए थे। एक दिन हमारी मैडम ने हमें
करेले का जूस पीने को दिया जो बहुत कड़वा था। मैंने देखा ही पीने से मना कर दिया तो मैडम मुझे डांटने लगी और बोली, अगर तुमने नहीं पिया तो तुमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ना चाहते हुए भी मुझे वह कड़वा जूस पीना पड़ा। एक दिन मैं वहाँ के गार्डन से पूछा कि यह कैसी ट्रेनिंग होती है यहाँ पर, तो वह मुझे कुछ बताते ही वाला था कि मैडम आ गई और मुझे अंदर भेज दिया। मैं कमरे आकर सोचने लगी कि ना जाने वह आदमी क्या बताने वाला था। फिर कुछ दिन बाद वह गार्ड मेरे पास आया और बोला कि मैं तुम्हें यहाँ पूजा मैडम की सच्चाई बताने आया हूँ। उससे पहले वह मुझे कुछ बताता अचानक बाहर से शोर की आवाज़ सुनाई दी। शोर की आवाज़ सुनकर सब लोग उठ गए। इसी वजह से उस कमरे से भागना पड़ा। गार्ड जाने के बाद मैं उलझन गई कि सब कुछ आखिर क्या हो रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वही मुझसे गलती तो नहीं हो गई। अब मुझे डर लगने लगा था यहाँ आकर कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया। मैडम ने फिर से वही कड़वा जूस हमें दिया मगर मैं आज वह नहीं पिया और अपने मुंह में रख लिया और कमरे में आकर एक तरफ थूक दिया। मैंने देखा था वह गार्ड जो पूजा मैडम के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा था वह कहीं चला गया था, वही चला गया था। फिर 2 दिन बाद हमारा पहला टेस्ट पूरा हो चुका था। अब दूसरा टेस्ट हो गया और उसी दिन के बाद मैं वह गार्ड को ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर वह मुझे कहीं भी नहीं मिला। शायद उसकी ड्यूटी बदल गई थी। अब मुझे शक होने लगा था कि हमारे साथ धोखा हो रहा था। मैडम हमें गाड़ी में बिठाकर तीसरी मंजिल की तरफ ले जा रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपने साथ वाली लड़कियों को हिलाकर देखा तो वह करेले का जूस पीने की वजह से बेहोश हो गईं और मैंने उनके मुंह पर पानी डाला। मैंने उन्हें कहा कि तुम लोग होश में ही रहो, लेकिन 2 मिनट बाद वह फिर से नशे की हालत में हो जाती थी। उसे जूस में उन्होंने कुछ नशे की दवाइयाँ मिलाई हुई थीं। मैं अकेली इस मुश्किल से क्या करती। इस कंडीशन में अगर हमारे साथ कोई उल्टा सीधा होता तो मैं एक साथ लड़की होने के नाते कहाँ तक बच सकती थी। गाड़ी की स्पीड एकदम ही बहुत तेज हो गई। वह गाड़ी एक होटल के सामने आकर रुक गई थी। मैंने भी जल्दी से लड़कियों की तरफ बेहोश होने का नाटक किया। हमें 3-4 आदमी उन्हें बाजू से पकड़कर बाहर निकाल के घसीटते हुए अंदर ले जाने लगे। मैं थोड़ी सी आंख खोलकर देखा कि 3-4 अंग्रेज वहां बैठे हुए थे। वह शराब पी रहे थे। हम सब लड़कियों को उनके पास में पड़े हुए सोफे पर लिटा दिया गया और मैडम इन अंग्रेज आदमियों से बात करने लगी। उनकी बातों से मुझे अंदाजा हो गया था कि मैडम वह 5 लड़कियों को इस अंग्रेज के हवाले करने वाली आई हैं। मैडम बोल रही थी कि मैं इनको बेहोश वाली दवा पिलाई है, अभी भी यह होश में नहीं है, वैसे ही जैसी हालत में आपने कहा था। अंग्रेज आदमी बहुत जोर से हंसने लगा था। थोड़ी देर बाद जब मैडम जी और उस अंग्रेज आदमी की डील पूरी हो गई और वह पैसों से भरा बैग लेकर जाने लगी, मेरा दिमाग काम किया। हमारी तरफ कोई नहीं देख रहा था। मैंने अपनी पास खड़े एक गार्ड्स की पैंट से पिस्तौल निकाली और उन सब पर तरफ कर दी। वहाँ खड़े लोग मुझे देखकर डर खड़े हो गए। उसे औरत को निशाना बनाते हुए उससे पूछा, मैडम जी हमारे पासपोर्ट कहाँ हैं? क्योंकि हमारे पासपोर्ट एयरपोर्ट से उतरने के हम सब से ले लिए गए थे। अभी मैं उससे बात कर ही रही थी कि अंग्रेज आदमी ने चालाकी दिखाई और भागकर मेरे हाथों से पिस्तौल छीन ली। मैंने मैडम से कहा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें देश वापस जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे तुम्हारे बारे में। मैडम ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार खाने लगी। कितनी लंबी प्लानिंग करने और इतना पैसा खर्च करके मैं तुम लोगों को यहाँ से इसलिए नहीं लाई हूँ कि वापस तुम्हें तुम्हारे देश भेज दूँ, बल्कि मैं तो तुम लोगों को यहाँ अंग्रेज के पास छोड़कर जा रही हूँ। यह अपने पास रखेगा, यही रखेगा और इस महल में कैदी बनाकर रहोगी। अब तुम लोग अपने देश, अपने माता पिता से पास जाने का ख्याल छोड़ दो, क्योंकि तुम हमेशा ही यहीं रहोगी। पूरी तरह से टूट रहे थे। मेरे लालच सजा थी मैं कि यहाँ पर आ गई थी और जो लड़की अभी तक यहाँ पर आई थी तो वो सबके साथ धोखा हुआ था। वह कहने लगी, हाँ पहले वाली लड़कियों को तो हम उसके ठिकाने पर पहुँचा चुके हैं,
जब तुम 5 लड़कियों को ग्रुप रह गया है, मैंने तुम लोगों को धोखे से यहाँ बुलाया था कि तुम्हारा स्वागत है, और तुम सब की सब देख खूब लड़कियां नौकरी के लालच में आकर बिना सच्चाई जाने हमारी बातों में आकर यहाँ पर आ गईं। मैडम ने कहा, अब तुम लोगों को इस अंग्रेज के हवाले कर दिया है, अब मैं चलती हूँ, तुम लोग यहीं रहो। मैडम बैग उठाकर जाने लगी कि तभी सामने से आवाज़ आई तो मैं हैरान रह गई। सामने वह गार्ड था, लेकिन उसके साथ बहुत सारे आदमी थे और कुछ लड़कियां। मैडम बोली, तुमको तो मैंने भेज दिया था, तुम उस आदमी की कैद से कैसे निकल आई? तुम्हारा बाहर निकलना नामुमकिन था। उसने कहा, मैं एक गार्ड नहीं हूँ, एक पुलिस अधिकारी हूँ। मुझे एक केस हैंडल करने के लिए भेजा गया है, जो दूसरे देशों की लड़कियों को नौकरी का लालच देकर यहाँ दवाई लाते हैं और फिर बेहोशी वाली दवाई में खिलाकर उनको कमज़ोर कर देते हैं ताकि वह अपने बचाव में कुछ नहीं कर सकें। उनके पासपोर्ट और मोबाइल भी ले लिए जाते ताकि वह किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकें और ना ही यहाँ से वापस जा सकें। इसलिए इस खतरनाक गेम को पकड़ने के लिए हमने प्लान बनाया ताकि पता लगाया जा सके कि इस घटिया काम में कौन कौन मिला है। यह कुछ हिंदुस्तानी लड़कियों तुम लोगों के अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन तुमसे निकलवा कर हम लोगों को देती रही। तुमने पिछले 2 ग्रुप जो लड़कियों के बेचे थे उन्हें हम आज़ाद करवा चुके हैं और वह लड़कियां अपने घर हैं। आज अंग्रेज और तुमको रंगों हाथों पकड़ना था, इसलिए मैं इतने दिनों से चुपचाप था, लोगों का तमाशा देख रहा था। उसने अपने साथियों को आगे बढ़ने और इन दोनों को गिरफ्तार करने का इशारा किया। उस औरत को यकीन नहीं आ रहा था कि वह पकड़ी गई। अब उसका खेल खत्म हो गया है, वह अपने जीते जी हुए बाजी हार गई और मैंने गार्ड का शुक्रिया अदा किया। गार्ड कहने लगा, गरीब लड़कियां लालच में आकर गलत काम का शिकार होती हैं, यही सारी जिंदगी के लिए कैद होकर रह जाती हैं। तुम जैसी लड़कियों को सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। कोई भी फैसला करने से पहले जानकारी कर लेनी चाहिए और फिर किसी पर भरोसा करना चाहिए। मैंने गार्ड से कहा, आप ठीक कह रहे हो, आज के बाद मैं जल्दबाजी और मैं लालच में आकर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी जिससे मुझे बाद में पछताना पड़े। कुछ दिन बाद दुबई पुलिस ने हमें वापस अपने देश, अपने माता पिता के पास भिजवा दिया। मेरी जिंदगी की यह बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई थी जो मेरी इज्जत बाल बाल बची। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।